हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग और क्लास 10th के कुछ मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो जो दो दिए गए बिंदुओं 1,2 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हमें फर्स्ट में तो मान लेना है। मान लीजिए कि दिए गए बिंदु यहाँ पर दिए गए बिंदु क्या ले, ए और बी ले लेते हैं। ठीक है, इतना तक तो ठीक है। अब प्रश्न से ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है। अगर ए का निर्देशांक लिखे, ए का निर्देशांक इक्वल टू 1,2 तो ये फर्स्ट वाला क्या होता है x1, सेकंड वाला क्या होता है y1। तो ये हमारा x1, y1 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी माना। ठीक है, इतना तक ठीक है। तो इसका x1 क्या होगा 1 और y1 क्या होगा 2। ठीक है, इतना तक कंप्लीट हो गया। फिर b का निर्देशांक लेंगे। b का निर्देशांक क्या दिया हुआ है। b का निर्देशांक हमारे पास 3,4, यानी हमारे पास x2 जो है वो 3 है और y2 है 4। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, a और b को मिलाए। अगर हम लोग a और b को मिलाए, मान लीजिए ये बनाए रेखाखंड। ठीक है, ये यहाँ पर है a, यहाँ पर है b और यहाँ पर मान लीजिए c है। तो ये 3,4 और ये 1,2। अगर इन दोनों को मिलाते हैं, हम लोग a b को मिलाते हैं, तो रेखाखंड a b पर कोई बिंदु c इस प्रकार लीजिए। ये दोनों हम लोग मिलाए a b, तो इस पर एक ऐसा बिंदु लीजिए c बिंदु ले लिए। उसके बाद करेंगे ac, इतना तक फर्स्ट में लिखो ac डिवाइड cb। पहले यहाँ से इतना तक, फिर यहाँ से इतना तक। तो यहाँ से इतना तक क्या लिख लिए ac, फिर यहाँ से इतना तक क्या लिखेंगे cb इक्वल टू 2/3। ठीक है, इतना तक लिख लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, 2/3 इसको हम लोग मान सकते हैं m1/m2। अब आप लोग बताएंगे कि ये 2/3 कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा गिवन है 2:3, तो हमारे पास 2,3 आ गया। तो इसको हम लोग m1 और m2 मान सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, माना, यहाँ पर लिख देना है माना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर m1 क्या है, m1 2 है और m2 कितना है, m2 3 है। इतना तक क्लियर हो गया। अब सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे, फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, c का निर्देशांक इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर c के निर्देशांक इक्वल टू फॉर्मूला, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड m1 प्लस m2। उसके बाद कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड m1 प्लस m2। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अगर फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम फॉर्मूला पर बेस्ड एक वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इससे ये निकलता है आंसर इसका। तो हमारे पास m1 कितना है, m1 2 है, इंटू x2 कितना है, x2 हमारे पास 3 है, x2 यहाँ पर हमारे पास 3 है। प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद m2 कितना है, m2 3 है, इंटू में हमारे पास x1 कितना था, x1 1 था। ठीक है, डिवाइड m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, ये और ये। फिर यहाँ पर कॉमा देंगे, तो m1 है यहाँ पर 2 इंटू y2 यहाँ पर कितना है, y2 हमारे पास 4 है, तो 4 प्लस m2 हमारे पास 3 है, इंटू में y1 कितना है, y1 2 है। ठीक है, डिवाइड यहाँ पर 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, बस आंसर निकल के आ जाएगा। 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइड 5 कॉमा 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइड 5। अब इसको जब प्लस करेंगे तो ये 9 डिवाइड 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 14 डिवाइड
5 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर निकल के क्या आ गया, 9 डिवाइड 5 कॉमा 14 डिवाइड, हमारे पास निकल के आंसर आ गया 9 डिवाइड 5 कॉमा 14 डिवाइड 5, इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है। बस हमारे पास ये क्या है, ये फॉर्मूला हमें लर्न रखना होगा। अगर फॉर्मूला नहीं तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज थोड़ा ये समझाने में लेट हो गया, तो और एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, के किस मान के लिए बिंदुएं 8,1 k, -4 और 2, -5 संरेख हैं। ठीक है, तो इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला लर्न रखना होगा। क्या लर्न रखना होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ब्लू पेन से लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है हमारे पास, क्षेत्रफल को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस होता है x2 y3 माइनस y1 प्लस होता है x3 y1 माइनस y2। ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ABC का। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई भी होता है, लेकिन जो इस सब क्वेश्चन में यूज ये वाला फॉर्मूला होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसी फॉर्मूला से यूज करके आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब करते हैं सॉल्व। हाफ इंटू में हमारे पास गिवन क्या है, 2 बिंदुएं हैं, 3 बिंदुएं हैं। मान लीजिए ये हमारे पास जो है 8 हमारे पास वो x1 है। ठीक है, उसके बाद y2 हमारे x1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x1 ये y1 है। ठीक है, ये y1 है, ये है हमारे पास x2 और ये y2 है, ये हमारे पास x3 और ये y3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हाफ इंटू में यहाँ पर क्या है x1, तो x1 की जगह पर 8 इंटू में हमारे पास y2 है -4 माइनस y3 है -5। ठीक है, प्लस जो x2 है वो k है, k ही तो फाइंड आउट करना है। फिर y3 है हमारे पास -5, y1 है -1 प्लस यहाँ पर x3 है हमारे पास 2 और y1 है हमारे पास 1 माइनस y2 है हमारे पास -4। ठीक है, इतना हो गया। अब सिंपली सिर्फ सॉल्व करना है। तो हाफ इंटू में 8 -4 -5 प्लस k -5 -1 प्लस 2 1 -4। फिर से दोबारा लिख लिए, इसको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, आपको दोबारा नहीं लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हाफ इंटू में 8 इंटू 1 प्लस k, इसको जब प्लस माइनस करेंगे तो ये 1 आंसर आ जाएगा। तो k इंटू में -6, ठीक है, -6 प्लस 2 इंटू में 5, ये आ गया, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू में 18। ठीक है, 18 -6 के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर ये जब सॉल्व करेंगे तो 18 -6 के आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए लिख लेते हैं इसको, हाफ इंटू 18 -6 के इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे ऐसा, 6k इक्वल टू 18, तो k इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि k इक्वल टू लिखेंगे 18 डिवाइड 6, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। ये आया कैसे आप बताएंगे, ये 18 हाफ इंटू में 18 -6 के, ये आपका होमवर्क रहा, कमेंट में बताइएगा कैसे होगा। पता है, ये सॉल्व करेंगे, ये वाला 8 इंटू 1 8 प्लस k इंटू में -6 के आ जाएगा, प्लस 2 इंटू में 5 10 आ जाएगा। फिर हाफ तो मल्टीप्लाई, हाफ को कुछ नहीं करना है क्योंकि हाफ यहाँ पर भी होगा, तो सिर्फ इसको करना है, इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई से करना है, उसी से 18 -6 के आ जाएगा। फिर बाकी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू।